पैलेस्ताइन की आज़ादी के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की है, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इस बदमाशी को, इस दहशतगर्दी को पेश करेंगे। और मैं अपील करता हूं तमाम पीस लविंग लोगों को दुनिया के, मैं अपील करता हूं बरतानिया के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से कि ये जो जुल्म हो रहा है इस पे अपनी आवाज़ उठाएं। और मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है कि मैंने बरतानिया की पार्लियामेंट में पैलेस्ताइन के लिए और कश्मीर के लिए बड़ी लॉबी की, और उसके नतीजे में बरतानिया की पार्लियामेंट में, अगरचे मैं उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था, मेरा बेटा अन सर्वर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो उन्होंने ये रेजोल्यूशन मूव किया था कि पैलेस्ताइन को इंडिपेंडेंट स्टेट तस्लीम किया जाए, और बरतानिया की पार्लियामेंट की अक्सरियत ने ये वोट दिया था, ये फैसला किया था कि पैलेस्ताइन को इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बनने का हक दिया जाए। और मैं समझता हूं कि नेतन्याहू का ये दुनिया के तमाम मुल्कों को, पीस लविंग लोगों के मुंह पे तमाचा है। लेकिन मैं अहद करता हूं और मेरा ख्याल है कि दुनिया के तमाम मुसलमान ममालिक, तमाम मुसलमान और ऑल दोज पीपल हु बिलीव इन ह्यूमन राइट्स, उनको पैलेस्तानियों के शाना बशाना इस मुश्किल में खड़ा होना चाहिए। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम जो हैं वो सॉलिडारिटी का मैसेज जो है अपने पैलेस्तानी भाइयों को भेज रहे हैं। OIC ने कश्मीर पे भी मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेस हुई है, जिसमें उन्होंने कश्मीर में होने वाले जुल्म जो है उसका जिक्र किया है, और मैं समझता हूँ कि OIC को अब उठ खड़े होना चाहिए और इसके खिलाफ जितना भी और हर हद तक जाना चाहिए कि हम ये किसी सूरत में नहीं करेंगे। और मैं आपको एक और बात भी शेयर करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इजराइल ने वहाँ पर सेटलमेंट्स बनानी शुरू की थी, वहाँ पर वो यहूदियों को जाके जो पैलेस्ताइन का 22% इलाका है वहाँ बसाते थे ताकि वहाँ पर इनके नंबर वहाँ भी हों। इंडिया भी, जो कि मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू का दहशतगर्दी में शागिर्द है, वही चीज़ें जो है सेटलमेंट की और वहाँ पर हिंदियों को बसाने की साजिश जो है कश्मीर में भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस पे दुनिया को और ख़ासकर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो कश्मीर में होने वाली देखिए जी, मैं तो मुसलमान ममालिक हमारे भाई हैं, हमारे मुश्किल वक़्त में जब भी आया वो साथ खड़े होते हैं। हम उनसे ये नहीं कहते कि आप जो हैं, लेकिन हम उनसे ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से जो जुल्म कश्मीर में हो रहा है और जो इंडिया में हो रहा है और जो पैलेस्ताइन में इजराइल कर रहा है उसके खिलाफ मुअस्सर आवाज़ जो है उठानी चाहिए। देखो जी, अमेरिका पे तो मैं सच्ची बात है कि तवक्को जो है वो मुझे नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कोई वक़्त एक ऐसा था कि जब मैंने पैलेस्ताइन पे और कश्मीर पे आवाज़ उठानी शुरू की तो हमें वहाँ पर सेकेंडर नहीं मिलता था, हमें लोग साथी नहीं मिलते थे। लेकिन जब हमने लोगों को बताया कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है, इजराइल में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में हो रहा, तो बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें सपोर्ट करना शुरू हो गया। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब बरतानिया के लोगों की अक्सरियत फ़लस्तीनियों के साथ है। अब वहाँ पर पैलेस्ताइन का इशू उठाना जो है उससे लोगों के वोट जो हैं पॉलिटिशियंस के बढ़ते हैं। और अब मैं मुसलमानों से यही अपील करता हूँ कि वो तमाम मुसलमान जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में रहते हैं, जितने भी ह्यूमन राइट्स की वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर अमेरिका में उन्हें लोगों को जब अवेयरनेस वहाँ पर दिलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इजराइल वहाँ पर जुल्म कर रहा है, जब लोगों की सिंपथी आपके साथ आ जाएगी तो फिर पॉलिटिशियन की सिंपथी आती है। कहना चाहता हूँ मुसलमानों का इन्फ्लुएंस उस वक्त हुआ जब मैं बरतानिया का पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। अब माशाल्लाह 2 दर्जन के करीब मुसलमान वहाँ पर पार्लियामेंटेरियन हैं, मेयर ऑफ लंदन मुसलमान है, बहुत से
शहर जो हैं उनके मेयर्स, डिप्टी मेयर्स मुसलमान हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल जो है इन्फ्लुएंस हमारे लोग अमेरिका में नहीं बनाएंगे, जब तक वहाँ पर सेनेटर्स नहीं बनेंगे, कांग्रेस नहीं बनेंगे, तो वो हमारे मजलूमों की आवाज़ जो है वहाँ पर उस तरीके से, जिस तरीके से बरतानिया में उठती है, शायद वहाँ पर ना उठ सके। तो अब मैं यही कहूँगा कि मुसलमानों को वहाँ पर लॉबी करनी चाहिए, वहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, वहाँ पर कश्मीर का इशू उनको उठाना चाहिए, पैलेस्टाइन का इशू उठाना चाहिए। देखें, ये सारा अफवाहें हैं। पार्टी हमारी का लीडर एक ही है, वो इमरान खान है। और हम लोग जो हैं बरसर इक़्तिदार आए हैं या लोगों ने इमरान खान को वोट दिए, लोगों ने वोट जो हैं पार्टी को दिए हैं, इमरान खान को दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है और इंशाअल्लाह इमरान खान ही 5 साल प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के होंगे। लेकिन ये भी बात मैं आपको बता दूं, देखें, जब मुश्किल वक्त होता है तो सबको शेयर करना पड़ता है। इस वक्त मुश्किल वक्त है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। चलो, ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनके पास कम से कम जो है जॉब तो इनका जो है वो सेफ है। हमें भी तकलीफ़ है, मुझे भी तकलीफ़ है कि जब प्राइसेस बढ़ रही हों, तो जब सैलरीज नहीं बढ़ती तो लोगों के मसाइल होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोविड-19 की वजह से एक मजबूरी है, जिसकी वजह से हुकूमत को ये जो है तनख्वाहों जो हैं उनमें इजाफा नहीं किया। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, असल बात यह है कि दोहराने में जाना ना जाना ये चीज़ें मामूली हैं, ये बड़ी चीज़ें नहीं हैं। असल चीज़ यह है कि वो कभी उन्होंने ये नहीं कहा, किसी भी हमारे इत्तेहादी ने, कि वो हमारी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। कभी हमारे इत्तेहादी ने ये नहीं कहा कि वो जाके अपोजिशन के साथ मिलना चाहते हैं। तो आपने देखा कि पंजाब में भी बजट जो है वो स्पीकर की सरबराही में पास हुआ है। आपने देखा कि काफ के लोगों ने हमें मरकज़ में भी हमारे बजट को सपोर्ट किया है। और अपोजिशन ये बात करती थी कि हम तो बजट नहीं पास होने देंगे, ये 20 का फ़र्क आ जाएगा। आप देख लें कि बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी के साथ जो है बजट पास हुआ है। तो मैं तो अपोजिशन से भी ये कहूँगा कि हमें इस मुश्किल वक़्त में इकट्ठे होकर इस मुश्किल वक़्त से निकलना है और उसके बाद सियासत होती रहेगी। थैंक यू। देखें, ये सारा अफवाहें हैं। पार्टी हमारी का लीडर एक ही है, वो इमरान खान है। और हम लोग जो हैं बरसर इक़्तिदार आए हैं या लोगों ने इमरान खान को वोट दिए, लोगों ने वोट जो हैं पार्टी को दिए हैं, इमरान खान को दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है और इंशाअल्लाह इमरान खान ही 5 साल प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के होंगे। लेकिन ये भी बात मैं आपको बता दूं, देखें, जब मुश्किल वक्त होता है तो सबको शेयर करना पड़ता है। इस वक्त मुश्किल वक्त है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। चलो, ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनके पास कम से कम जो है जॉब तो इनका जो है वो सेफ है। हमें भी तकलीफ़ है, मुझे भी तकलीफ़ है कि जब प्राइसेस बढ़ रही हों, तो जब सैलरीज नहीं बढ़ती तो लोगों के मसाइल होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोविड-19 की वजह से एक मजबूरी है, जिसकी वजह से हुकूमत को ये जो है तनख्वाहों जो हैं उनमें इजाफा नहीं किया। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, असल बात यह है कि दोहराने में जाना ना जाना ये चीज़ें मामूली हैं, ये बड़ी चीज़ें नहीं हैं। असल चीज़ यह है कि वो कभी उन्होंने ये नहीं कहा, किसी भी हमारे इत्तेहादी ने, कि वो हमारी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। कभी हमारे इत्तेहादी ने ये नहीं कहा कि वो जाके अपोजिशन के साथ मिलना चाहते हैं। तो आपने देखा कि पंजाब में भी बजट जो है वो स्पीकर की सरबराही में पास हुआ है। आपने देखा कि काफ के लोगों ने हमें मरकज़ में भी हमारे बजट को सपोर्ट किया है। और अपोजिशन ये बात करती थी कि हम तो बजट नहीं पास होने देंगे, ये 20 का फ़र्क आ जाएगा। आप देख लें कि बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी के साथ जो है बजट पास हुआ है। तो मैं तो अपोजिशन से भी ये कहूँगा
कि हमें इस मुश्किल वक़्त में इकट्ठे होके इस मुश्किल वक़्त से निकलना है और उसके बाद सियासत होती रहेगी। थैंक यू। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कश्मीर और फ़लस्तीन में जुल्म और बर्बरियत अपनी इंतहा पर है। हमने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी की बात की है। तमाम अमन पसंद ममालिक से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की अपील करता हूँ।